हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर ऊपर की तरफ रिकवर हो रहा है, तेजी दिखा रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 46 रुपीज का ये शेयर क्या अभी भी खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कौन सा लेवल खरीदारी के लिहाज से बेहतर हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 46 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर लगातार टूटकर नीचे आया। देखिए, 40 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा बढ़िया रिकवरी लौटी है। और यहां पर मैंने कहा था कि देखो, मुझे लगता है कि 40 के आसपास खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे और वहां से तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और वैसे ही तेजी आपको रिकवरी यहां पर देखने को मिली भी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो भैया बढ़िया तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद एक गिरावट भी आई, फिर तेजी दिखाई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे उस गिरावट को पीछे छोड़ता हुआ शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कितना ऊपर जाता है ये तो आने वाला वक्त ही हमें यहां पर बताएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो थी, जो यहां से टूटकर शेयर नीचे आया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भैया जो रिजल्ट आए थे वो बहुत खराब थे, बहुत खराब। सालाना मुश्किल से इस बैंक ने 430-435 करोड़ का मुनाफा कमाया था पूरे साल में मिलकर, और Q1 के पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का इनको लॉस हो गया। तो जाहिर सी बात है प्रेशर पड़ेगा, और हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इतना ज्यादा लॉस होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कोरोना काल में काफी लोग अपनी जो लोन जिन्होंने लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं। वोडाफोन का भी केस हमारे सामने आया, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई डायरेक्ट खरीदारी करने की सलाह है। 60 रुपए का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि भैया रिटेल लोन बुक जो है उनकी वो 25% जितनी बढ़ाने वाले हैं उनके लॉन्ग टर्म में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की बात करें, 5% लोग बेचने की बात करें, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग खरीदने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। इस सब प्रोग्राम के थ्रू काफी लोगों ने खरीदारी भी करी है, कुछ लोगों ने बिकवाली भी करी है, और काफी लोगों ने दोबारा खरीदारी करती देखने को मिले भी है। बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है। रेवेन्यू के मामले में देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली है। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि मुश्किल से फाइनेंशियल ईयर 2021 में 480-485 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इन लोगों ने, लेकिन इस बार Q1 में ही इनको तकरीबन 630 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया, जो कहीं ना कहीं शेयर को नीचे की तरफ खींच रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो भैया लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न यहां पर कमा कर नहीं दिया है, क्योंकि जब भी बड़ी रफ्तार आती है शेयर टूट के बिखरता है, तेजी आती है, गिरावट आती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। खरीदने का अभी भी सही मौका है अकॉर्डिंग टू टू टिकट ऐप, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहां पर नजर आते हैं। 58 का इसका पी रेशियो है, जो कि ज्यादा है, जबकि सेक्टर पी 27 के आसपास का। सिर्फ 18% एनालिस्ट आपको यहां पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और बात करते हैं कि भैया कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो 36% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, ज्यादातर होल्डिंग रिटेल वालों के पास उसके बाद नजर आती है। 36.43% की होल्डिंग, वो उसमें रिटेल और अदर्स दोनों शामिल है। मेन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तकरीबन 12% के आसपास की होल्डिंग है। 15% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएल्स यहां पर ओन करते नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक वालों के पास 8.37 और म्यूचुअल फंड के पास 3.55% की होल्डिंग नजर आ रही है। देखिए, रिटेल वालों ने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है, हाँ थोड़ी सी होल्डिंग उनकी इंक्रीज हुई है, लेकिन उतनी बड़ी भी होल्डिंग उन्होंने नहीं बढ़ाई। ऐसा नहीं कह सकते कि ये रिटेल वालों को माल चिपकाया गया है, बल्कि सब लोगों ने मिलकर ही खरीदारी करी। इवन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, डोमेस्टिक ने खरीदारी करी है, एफआईएल्स ने भी यहाँ पर खरीदारी करी है, और रिटेल वालों की भी 1% के आसपास की जो होल्डिंग है वो बढ़ी जरूर है। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन उन्होंने फंड रेजिंग करी थी, इसलिए आपको 40% की होल्डिंग 36% की नजर आ रही है। ओवरऑल मुझे डेफिनेटली ये नहीं लगता कि बैंक बुरा है, लेकिन हाँ ये वो बैंक नहीं है जहां पर आप ये सोचो कि मैं इसको खरीद कर भूल जाऊंगा।
ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, आप 1-2 साल के लिए चाहे तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है, इवेल्यूएट करना भी ज़रूरी है कि बैंक ने इस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस जैसे ही खराब होना शुरू होगी आपको एक गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी, दोबारा शेयर तेज़ी की तरफ ज़रूर दौड़ेगा। जैसे कि 40 रुपये तक शेयर टूटा ज़रूर, लेकिन अब वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से 50 रुपये तक जाने के चांसेस है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी जो इसको दोबारा 44-43 रुपीस तक भी लेके जाएगी। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखिए। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करी है, बने रही है। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से शेयर 43-42 रुपीज़ के आसपास का ये जो लेवल है, अगर वहां पर पहुंचता है तो आप उस लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी एकदम से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खरीदारी करिए तो बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। 40 रुपये के आसपास आप चाहे तो एवरेज कर लीजिएगा, और जिनके पास नहीं है वो चाहे तो 42 रुपीज़ के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, बैंक को अब कंटिन्यूसली 2-3 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे। अगर उस क्वार्टर में भी अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, बैंक को नुकसान होता है, तो शायद आपको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि शेयर में और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लगातार 2-3 क्वार्टर खराब होंगे तो बैंक के शेयर में गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन अगर 1-2 क्वार्टर के बाद अच्छी खासी रैली तभी आएगी जब अच्छे नतीजे यहाँ पर रिपोर्ट होते नजर आएंगे। तो उस चीज़ को भी याद रखिए, इसलिए ट्रैक करना भी ज़रूरी है। कोई भी शेयर्स हो, ट्रैक करना ज़रूरी है, खास करके ऐसे शेयर्स जहाँ पर एक क्वार्टर तेज़ी, एक क्वार्टर में प्रॉफिट, एक में जब लॉस होते हैं, तो ऐसे शेयर को इस तरीके से ट्रैक करना भी ज़रूरी होता है। विप्रो, इन्फोसिस, उनको ट्रैक करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन जब ऐसे छोटे शेयर्स होते हैं उसको डेफिनेटली हमें ट्रैक करना चाहिए कि इस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस है, अगले क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में क्या परफॉर्मेंस था इसका, किस तरीके से तेज़ी है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन अगर अगले क्वार्टर में भी रिजल्ट्स खराब आते हैं तो गिरावट और गहरा सकती है। हालांकि रिजल्ट्स आने में काफ़ी लंबा वक्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो दोबारा आपको इसी तरीके की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी इस बीच में, तो उस चीज़ को भी याद रखें। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है, अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी करी है, बने रही है। फ्रेश बाइंग के लिए अभी का लेवल उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको 42 रुपीज़ के आसपास ये शेयर मिलता है तो वहां पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी अगर शेयर में और फर्दर गिरावट है तो उसके लिए बचा कर भी रखिएगा। एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी सलाह यहाँ पर नहीं है। 50 रुपए के आसपास शायद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में आपको कौन सा बैंक पसंद है, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।